हेलो एवरीवन। तो हमारा आज का टॉपिक है वचन। कल हमने लिंग वाला टॉपिक कर लिया था, आज हम वचन देख रहे हैं। वचन शब्द का अर्थ क्या है? बताना। यह वचन का अर्थ होता है वैसे संख्या। ठीक है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि ये एक है या एक से अधिक है। एक या एक शब्द के जिस रूप से यह पता चले या एक है या एक से अधिक है तो उसे क्या कहते हैं? वचन। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु यानी एक चीज का बोध हो तो क्या है? एक वचन। और बहुवचन एक से अधिक का बोध हो तो बहुवचन। ठीक है। उसके बाद है वचन संबंधी जो भी नियम है एक वचन और बहुवचन को छांटने के, वो देखो। वचन जहाँ पर आदर सम्मान प्रकट करना यानी किसी की रिस्पेक्ट करनी हो तो वहाँ पे क्या होगा? हमेशा एक वचन के लिए भी जहाँ आदर सम्मान प्रकट करना वहाँ पे क्या आएगा? बहुवचन आएगा। ठीक है। जैसे मेरे पिताजी व्यापारी हैं तो ये बिंदिया है, तो ये क्या है? बहुवचन है। महात्मा बुद्ध महान थे। राजा राम प्रजा को बहुत चाहते थे। ठीक है। तो आदर सम्मान रिस्पेक्ट के लिए क्या आएगा? बहुवचन आएगा। अधिकार, अभिमान और बड़प्पन दर्शाने के लिए मैं के स्थान पर मैं का बहुवचन प्रयोग होता है या हम का प्रयोग होता है। तो क्या क्या आएगा? हम जा रहे हैं, हमारे लिए खाना लाओ। ठीक है। उसके बाद है कुछ वर्ड हैं जो सदैव क्या रहते हैं? बहुवचन को लेकर आते हैं। जैसे लोग, दर्शन, प्रजा, पुलिस, प्राण, बाल, होश, आंसू, हस्ताक्षर। ये वर्ड जहाँ भी आ जाए वहाँ पे हमेशा क्या आएगा? बहुवचन आएगा। जैसे मेरे बाल झड़ते हैं, भय से उसके प्राण निकल गए और लोग आ रहे हैं। एक वाक्य की ये जो भी सेंटेंस है ना, इसको पढ़कर भी हमें पता ही चल जाता है कि ये एक वचन है या बहुवचन। या कुछ इनके जो भी इम्पोर्टेंट्स फैक्ट्स हैं उनको याद कर लो। तू सर्वनाम का प्रयोग तू को अपमान सूचक माना जाता है, यानी अपमान जैसा माना जाता है। तो तू की जगह क्या आएगा? तुम। जैसे तुम जाओ या तू जा, तो देख लो कितना फर्क है तू जा और तुम जाओ में। तो तुम का प्रयोग किसके लिए होता है? सम्मान रूप के लिए, यानी कि इज्जत से दी जाती है किसी व्यक्ति को। उसके बाद है जनता, वर्षा, पानी, दूध। ये सब वर्ड आ जाए ना तो हमेशा क्या आएगा? एक वचन आएगा। जनता ने आंदोलन छेड़ दिया। गर्मियों में ठंडा पानी पिया जाता है। ठीक है। तो ये वर्ड आ गए, जनता, वर्षा, पानी, दूध। तो ये आए तो हमेशा एक वचन। उसके बाद है कभी कभी जन, गण, लोग और वृंद शब्द लगाकर क्या करते हैं? बहुवचन बना देते हैं। जैसे गुरु का क्या बना दिया? गुरुजन। नेता का क्या हो गया? नेतागण। अध्यापक का अध्यापक वृंद। डॉक्टर का डॉक्टर लोग। ठीक है। तो बहुवचन बनाने के लिए कई बार इन शब्दों को आगे जोड़ दिया जाता है। उसके बाद है जिन शब्दों के साथ जाति, दल, सेना, समूह आदि आए तो वो क्या होगा? एक वचन के रूप में होते हैं। जैसे छात्र दल यहाँ बैठा है। ठीक है। जन समूह पार्क में इकट्ठा हुआ है। मनुष्य जाति ने खूब विकास किया। ठीक है। सेना ने आक्रमण कर दिया। और भाववाचक संज्ञा और धातुओं का नाम हमेशा एक वचन में आएगा। तो सोना कीमती धातु है, चीनी में मिठास नहीं है। ठीक है। तो ये जो एक वचन और बहुवचन को अलग अलग करने के नियम थे वो मैंने सारे बता दिए हैं। अभी एक वचन को बहुवचन में बदले गए हैं, उनके एग्जाम्पल हैं तो वो देख लो। तो जिन शब्दों के अंत में क्या आ जाए? आ जाए तो उनको क्या किस में बदलेंगे? ए में। तो जैसे रास्ता का क्या हो गया? रास्ते। बेटा का बेटे। कुत्ता का कुत्ते। गमला का क्या हुआ? गमले। संतरा का संतरे। बच्चा का बच्चे। सपना का सपने। लड़का का लड़के। प्याला का प्याले। कपड़ा का कपड़े। कमरा का कमरे। रुपया का रुपये। पंखा का पंखे। कीड़ा का कीड़े। ठीक है। फूल का फूल।
जो सेम रहते हैं, इनका कोई रूप नहीं बदलता, ठीक है, जो ये दिए गए हैं। तो फूल, तालाब, झूठ, माली, तरु, फल, पेड़, मकान, चाकू, गांव, बानो, आलू, इनका कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर आते हैं स्त्रीलिंग शब्द। तो जहाँ पे ए की मात्रा को इस मात्रा में चेंज कर देते हैं, देखो, गर्दन को गर्दने, मेज को मेजे, बस का बसे, पुस्तक का पुस्तकें, पतंग को पतंगे, बाह का बाहें, खबर का खबरें, चादर का चादरें, बस का बसें, कमीज का कमीजें, पेंसिल का पेंसिलें, कलम का कलमें, गाय का गायें। और ये गाय वाला HSC में 1-2 बार पूछा गया था, तो इसको ध्यान देख लेना। तो कला का कलाएं, माला का मालाएं, महिला का महिलाएं, दिशा का दिशाएं, रचना का रचनाएं, कविता का कविताएं, भावना का भावनाएं, कथा का कथाएं, शाखा का शाखाएं, विद्या का विद्याएं, बाधा का बाधाएं, सूचना का सूचनाएं। उसके बाद है अबला का अबलाएं, घटा का घटाएं। और छात्रा का क्या आएगा, छात्राएं, भाषा का भाषाएं, मात्रा का मात्राएं और बाला का बालाएं। उसके बाद है छोटी और बड़ी ई हों तो उनके स्थान पर ईया कर देते हैं, ठीक है। तो शक्ति का शक्तियाँ, धोती का धोतियाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, छतरी का छतरियाँ, लड़की का लड़कियाँ, रीति का रीतियाँ, रानी का रानियाँ, दवाई का दवाइयाँ, नीति का नीतियाँ, रोटी का रोटियों, विधि का विधियों, बकरी का बकरियाँ। उसके बाद है लू का लुएं, धनु का धनुएं, धातु का धातुएं, ऋतु का ऋतुएं, वस्तु का वस्तुएं और बहु का बहुएं, वधु का वधुएं, गो का क्या आएगा, गोएं, ठीक है। बुढ़िया का बुढ़ियाएं, बुढ़िया, इया, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, चंद्रबिंदु। गुड़िया का गुड़िया, पुड़िया का पुड़िया, चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया, कुतिया का कुतिया, ठीक है। उसके बाद हम नारी का क्या होगा, नारियों। ये मात्रा को देख लेना, क्योंकि ऑप्शन इन्हीं में से दिए होंगे, 4 ऑप्शन नारियां ही दिए होंगे, पर उसमें किसी में बिंदी नहीं होगी, किसी में छोटी की मात्रा होगी, किसी में बड़ी की मात्रा होगी। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आएंगे तो ये नारियां ही, इसका नारी का नारियां, पर ऑप्शन ऐसे होंगे कि आप कंफ्यूज होगे, ठीक है। तो ये इनको शुद्ध अशुद्ध वाले थोड़ा ध्यान से देख लेना। रीति का रीतियाँ, रीतियों, गोली का गोलियों, जाति का जातियों, साथी का साथियों, माली का मालियों, गति का गतियों, विधि का विधियों, रानी का रानियों, नेता का नेताओं, रचना का रचनाओं, कन्या का कन्याओं, राजा का राजाओं, माला का मालाओं, सखा का सखाओं, देवता का देवताओं, योद्धा का योद्धाओं, माता का माताओं, छात्रा का छात्राओं, महिला का महिलाओं, ठीक है। छत का क्या हो गया, छतों, गमला का गमलों, कमरा का कमरों, बच्चा का बच्चों, आँख का आँखों, कमल का कमलों, दांत का दांतों और छात्र का छात्रों। फिर उसके बाद ये जो वर्ड बताए थे, गण, जन, वृंद, वर्ग, लोग और समाज जोड़ के इनको क्या बना देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। तो मित्र का मित्रगण, विद्यार्थी का विद्यार्थीगण, आपका आप लोग, पाठक का पाठक गण, गरीब का गरीब लोग, ऋषि समाज, प्रजा का प्रजाजन, मजदूर का मजदूर वर्ग। उसके बाद ये वचन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी कारक पर, तो उसको देख लेना। और इससे पहले लिंग वाला चैप्टर हो चुका है, उसको भी देख लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।